हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। गाइज ये जो सीरीज चल रही है ये आपके सिलेक्शन के लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है। इसके अंदर देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है रेलवे द्वारा गत 5 वर्षों में पूछे गए। गाइज ये जनरल साइंस के क्वेश्चंस है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 5 वर्षों के अंदर पूछे गए आपके जनरल साइंस के क्वेश्चंस है और गाइज बिल्कुल रामबाण सिद्ध होगी। गाइज इसके अंदर मैं 100 क्वेश्चंस आपको 4 सेट के अंदर करवा चुका हूँ। डेली गाइज मैं 25 क्वेश्चंस लेके आऊँगा और ये जो क्वेश्चंस होंगे आपकी जो 2 वर्ष के अंदर एएलपी टेक्नीशियन एग्जाम हुई थी, साथ ही साथ में गाइज आपकी जो ग्रुप डी एग्जाम हुई थी, इसके अलावा गाइज जो एनटीपीसी 2016 वाली है जो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाई गई थी, इसके अलावा गाइज आपकी जो आरआरबी जेई है या आपकी आरपीएफ वाली एग्जाम है, इनके अंदर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए उन सभी को गाइज मैं इस सीरीज के अंदर कवर करवाऊंगा। आपको अभी 25 क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, जरूरत पड़ी तो अपन 25 के 35 क्वेश्चंस कर देंगे। ओके गाइज, लेकिन ये सीरीज आप रेगुलर देखते रहिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाले सिलेक्शन के लिए। तो चलो गाइज आगे बढ़ेंगे, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 101 की बात करने वाले हैं। आंसर देते रहिएगा जिस भी क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर आता है। पहला क्वेश्चन गाइज आप लोगों के सामने आज का है कि उत्तक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। टिश्यूज कौन से टिश्यूज हैं जो चेंज कर देते हैं डायमीटर को ब्लड वेसल के। गाइज ब्लड वेसल कौन सी हो सकती है आपकी, धमनी, शिरा, ये सभी की क्या है आपकी ब्लड वेसल्स है। उस टिश्यू का नाम बताना है जो इनके डायमीटर को चेंज कर देती है। सिंपल सी बात है, या तो इनके डायमीटर को बढ़ा देगी यानी या तो ये फूल जाएगी या इनके डायमीटर को कम कर देगी। तो गाइज वो कौन से टिश्यूज हैं? करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 के साथ में मसल्स आपका करेक्ट आंसर बनेगा। यहाँ पे गाइज टिश्यू की बात आ रही है, देखिएगा आप सभी को पता है परमाणु से अणु बनते हैं, अणु से कोशिका से उत्तक, इस तरीके से का जो एक स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा बहुत ध्यान दे लीजिएगा। परमाणु से अणु, अणु से कोशिका से उत्तक से अंग, इस तरीके का है होगा शायद स्ट्रक्चर। ओके गाइज देखिएगा यहाँ पे जो उत्तक का अध्ययन है वो कहलाता है आपका हिस्टोलॉजी। उत्तक का जो अध्ययन है वो हिस्टोलॉजी कहलाता है और बाइचेट नामक वैज्ञानिक ने उत्तक शब्द दिया था। गाइज यहाँ पे थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। गाइज यहाँ पे आप देखोगे गाइज ये आपको आर्टरी दे रखी है, आर्टरी की बात करें तो गाइज ये आपको धमनी दे रखी है, यहाँ पे आपको शिरा दे रखी है। ओके गाइज धमनी के अंदर क्या होता है गाइज, हार्ट से निकलती है ये, फ्रॉम हार्ट। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम हार्ट और यहाँ पे लिखा है टू हार्ट। यहाँ से जो ब्लड जाता है तो किसकी तरफ जाता है, टू हार्ट, और यहाँ से जो आता है वो कहाँ से आता है, हार्ट से आता है गाइज। ओके गाइज फ्रॉम हार्ट, देखिएगा एरो का चिन्ह अंदर की तरफ है, एरो का चिन्ह बाहर की तरफ है, तो ये तो आपका हार्ट की तरफ जाता है और ये आपका हार्ट से आता है गाइज। गाइज ये होगी आपकी धमनी, ये होगी शिरा। गाइज यहाँ पे अपना क्वेश्चन आया था वेसल्स के बारे में। तो गाइज ये जो वेसल्स हैं आपको दिख रही है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से होता है। इसमें 3 प्रकार की लेयर होती है, 1 लेयर, 2 लेयर और 3 लेयर। गाइज जो भारी लेयर होती है इसको बोला जाता है ट्यूनिका एक्सट्रीना। ओके गाइज जो अंदर की तरफ होती है उसको इंटीमा बोला जाता है, जो बीच में होती है उसको मीडिया बोला जाता है। तो ये तीनों नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओके गाइज ये हो गया अपने ब्लड वेसल का स्ट्रक्चर। और थोड़ा सा गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो अपनी जो रक्त वाहिका है उसमें धमनी, केशिकाएं, वेन्यूल्स और नसें होती है। यहाँ पे गाइज पूरा लिख रखा है। जो सबसे मोटी भारी परत होती है उसको बोला जाता है ट्यूनिका एक्सटर्ना। सबसे भारी परत को बोला जाता है ट्यूनिका एक्सटर्ना या ट्यूनिका एडिटिया। और गाइज जो बीच वाली परत होती है उसको बोला जाता है ट्यूनिका मीडिया। ओके गाइज, और गाइज जो सबसे अंदर की तरफ होती है उसको बोला जाता है ट्यूनिका इंटीमा। तो गाइज यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इंग्लिश वालों के लिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इंग्लिश वाले चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ट्यूनिका इंटीमा के बारे में, मीडिया के बारे में और एक्सट्रीना के बारे में गाइज। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है। देखिए ऑप्शन में से आंसर दीजिएगा गाइज, क्या आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 102 का। देखिए गाइज गतिज ऊर्जा दी जाती है आपकी 1/2 mv² से दी जाती है, स्थितिज ऊर्जा दी जाती है आपकी mgs से। यदि इनमें दोनों का सम कर देता हूँ तो मेरे पास में निकल के आएगी यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। गाइज करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो सम है वो कहलाती है यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। धावन सोडा का जो क्रिस्टलीकरणता है उसके पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है गाइज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखिएगा गाइज इसको अपन समझ लेते हैं एक बार। गाइज धावन सोडा का क्रिस्टल फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 डॉट ऑफ 10H2। ये तो गाइज इसका कंप्लीट फार्मूला होता है, आपको ध्यान में रखना है। Na2CO3 डॉट 10H2 कंप्लीट फार्मूला होता है। अब गाइज इसके अंदर पानी की परसेंटेज निकालनी है, तो आपका क्या होगा, परसेंटेज पानी कितना हो जाएगा। ऊपर तो गाइज टोटल आपको H2O का अणु बाहर लेना है, नीचे गाइज आपको कंप्लीट फार्मूले का लेना है। H2O कितना है इसके अंदर 10 H2O, तो ऊपर 10 H2O का ले लेना है। नीचे गाइज आपको कंप्लीट ले लेना है Na2CO3 डॉट ऑफ 10H2O का। और गाइज परसेंटेज के लिए आप 100 से मल्टीप्लाइड कर दीजिएगा। ये गाइज आपका यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी है। जैसे कि सोडियम होता है, सोडियम का अणुभार 23 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 सोडियम है तो सोडियम का हो गया 46। कार्बन का गाइज 12 होता है, कार्बन आपका एक ही है यहाँ पे 12 हो गया।
ऑक्सीजन का गाइज 16 होता है, लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ पे 3 एटम है, तो 16 3 48। तो गाइज ये तो इसका हो गया। मैं इसका एक साथ निकाल लेता हूँ गाइज, H2O का एक साथ निकाल लेता हूँ। H2O का हो गया गाइज 2 तो हाइड्रोजन के हो गए, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, प्लस 16 ऑक्सीजन के यानी 18, और 10 H2O का कितना हो जाएगा, 10 H2O का गाइज मैं एक साथ कर देता हूँ 180। ओके गाइज 10 H2O का मैंने एक साथ कर दिया। तो परसेंटेज H2O कितना हो गया गाइज, 10 H2O का तो मेरे पास में 180 हो गया। नीचे गाइज मेरे को Na2CO3.10H2O का जोड़ना है। तो गाइज सबसे पहले मैं इनको जोड़ लेता हूँ। ये कितना बनेगा मेरा, 46, 12 और 48 का सम कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, इन तीनों का सम करता हूँ तो कितना बनेगा, 8 तो 10 से 6 16, असल 1, 4 4 8 1 9 1 10, 106, और 106 और 180 कितना हो जाएगा, 6 8 और 2, 286 टोटल बन रहा है गाइज मेरे पास में। क्लियर है। तो नीचे आ जाएगा गाइज मेरा 286 मल्टीप्लाइड बाई 100। गाइज ये मैं कैलकुलेशन करूँगा, मेरा आंसर निकल के आ जाएगा 62.9 के साथ में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है कि किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता। गाइज गुरुत्वाकर्षण का मान क्या चेंज हो जाता है स्थान के साथ में, घर्षण के कारण जो बल लगता है क्या वो स्थान के साथ में चेंज होता है, क्योंकि बल बराबर m/a होता है या m/g होता है, तो बल आपका चेंज होता है क्या। गाइज वेट W बराबर m/g से दिया जाता है, क्या वेट आपका चेंज होता है क्या। गाइज मास आपका चेंज होता है क्या। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जो परिवर्तित नहीं होता। गाइज यहाँ पे आपका सही आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर डी के साथ में मास। गाइज द्रव्यमान हमेशा आपका फिक्स रहता है, मास की यूनिट होती है हमेशा kg। मास आपका फिक्स रहता है, चाहे आपको उसको कहीं पे भी ले जाओ। गाइज वजन वेट की यूनिट होती है आपकी न्यूटन, वेट की जो यूनिट होती है न्यूटन होती है गाइज। तो गाइज ग्रेविटी आपकी चेंज होती है, ग्रेविटी के कारण बल चेंज होगा, ग्रेविटी के कारण आपका वेट चेंज होगा, लेकिन मास आपका हमेशा फिक्स रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका है कि निम्न में से किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कि गाइज मेरे पास में बर्फ़ है, बर्फ़ मेरा सॉलिड स्टेट के अंदर है, यहाँ पे गाइज मेरा पानी हो गया, पानी मेरा लिक्विड में है, यहाँ पे गाइज भाप बन गई या गैस बन गया, भाप बन गई, ये गैस स्टेट के अंदर है। तो गाइज ये जो अवस्था चेंज हो रही है, ये अवस्था किसकी वजह से चेंज हो रही है। ऑप्शन है टेम्परेचर, घनत्व, आयतन या आकार। गाइज सही जवाब बनेगा आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से आपकी स्टेट चेंज होती रहती है। टेम्परेचर की वजह से सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड आपका गैस में हो जाएगा। गाइज घनत्व को दिया जाता है डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास की यूनिट होती है किग्रा, वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। तो डेंसिटी की जो यूनिट बनेगी किग्रा इंटू मीटर, किग्रा पर मीटर क्यूब बनेगी गाइज। आयतन हमेशा मीटर क्यूब में दिया जाता है। ओके गाइज, ठोस होता है, ठोस का आकार आयतन सब कुछ फिक्स रहता है, ठोस पदार्थों का आकार आयतन फिक्स रहता है गाइज। तो टेम्परेचर की वजह से किसी भी पदार्थ की अवस्था को अपन एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आप लोगों का कि मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर इनमें से कौन सी चीज़ आपको राहत देने के लिए उपयोग की जाती है। मधुमक्खी के डंक के अंदर होता है गाइज आपका फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड का ट्रीट करने के लिए या उसको उसका अपने को एंटी चाहिए, यानी इसको नष्ट करना है, इसका इफेक्ट कम करना है, तो अपन क्या लेंगे, तो अपन लेंगे गाइज बेकिंग सोडा। ऑप्शन नंबर सी फॉर्मिक एसिड। मधुमक्खी के डंक के अंदर पाया जाता है फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड का काट करने के लिए चाहिए अपने को बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को दिया जाता है गाइज NaHCO3 से, या इसको बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके गाइज, या इसको बोल दिया जाता है खाने वाला सोडा। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है गाइज। यहाँ पे वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला बन जाता है Na2CO3, और सोडियम बाइकार्बोनेट का बनता है आपका NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे गाइज पूछा गया कि दो आवेश Q1 और Q2 है। ओके गाइज, इनके बीच में कुछ दूरी पर रखे हुए, सपोज कीजिएगा दूरी मेरे पास में D है, इनके बीच में गाइज बल F लग रहा है, तो ये बल F है कि Q1 Q2 अपॉन में D² से दिया गया मेरा। आगे कह रहा है कि यदि दूरी में 1/5 की कमी की जाती है तो दोनों के बीच के बल कितना बनेगा। इफ़ द डिस्टेंस इज रिड्यूस्ड 1/5 है। गाइज डिस्टेंस को आपको Q1 Q2 के बीच में जो डिस्टेंस है उसको आप D/5 कर देते हो, तो आपका फोर्स कितना लगेगा। गाइज ये राशि तो मेरी फिक्स है, तो इसका तो मैं कैलकुलेशन करूँ ही नहीं, सिंपल सा 1/d² कर देता हूँ, या F बराबर हो जाएगा मेरा 1/d/5 का स्क्वायर। क्लियर है गाइज। तो ये बन जाएगा मेरा 1/d²/25, ये 25 मेरा ऊपर चला जाएगा, 25/d²। तो d² तो यहाँ पे पहले से ही था, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब जो मेरा फोर्स बनेगा गाइज वो 25 गुना हो जाएगा। सिंपल सी बात है गाइज, F बराबर होता है कि Q1 Q2 अपॉन में d², तो F समानुपाती हो गया 1/d² के। यहाँ से गाइज F समानुपाती हो जाएगा 1/d/5 का होल स्क्वायर, तो F समानुपाती हो जाएगा आपका 25/d²। ओके, तो ये और ये ठीक है, इसकी जगह आप K रखोगे, तो इसकी जगह भी आप K रखोगे, तो 25 गुना हो जाएगा होगा।
ठीक है। यदि दूरी को आप 1/5 करते हो तो आपका जो बल है वो 25 गुना हो जाएगा गाइज। मनुष्य के लिए जो सर्व ध्वनि होती है, जो ऑडिबल वेव्स होती है, साउंड ऑफ ऑडिबल गाइज, जिनको सुन सकते हैं, ऑडिबल होते हैं, उनकी रेंज कितनी होती है देखिएगा गाइज। 0 से लेके 20 हर्ट्ज हो गई, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज हो गई, ओके। और कुछ होते हैं 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा, इनको कहते हैं गाइज इंफ्रारेड रेंज, इनको कहते हैं ऑडिबल रेंज, इनको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक रेंज, ठीक है जी। ये ऑडिबल है, इनको बोला जाता है सर्वे। सर्वे की रेंज होगी 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज, ओके। ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑडिबल क्या इस रेंज में कोई ऑप्शन आ रहा है आपका, देखिएगा यहाँ पे 14 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, 16 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, 14 हर्ट्ज से 16 किलो हर्ट्ज, 16 किलो हर्ट्ज से आपका ये हो गया गाइज। तो गाइज यहाँ पे एक्चुअल में यदि अपन देखें तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज आंसर जाना चाहिए अपना। कौन सा आंसर जाना चाहिए? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। मनुष्य के लिए सर्व ध्वनि की आवृत्ति की रेंज कितनी होती है गाइज? ओके गाइज, तो रेलवे ने क्या ऑप्शन माना है इसका? रेलवे ने ऑप्शन नंबर बी माना है, ओके। 16 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, अपन बात कर रहे हैं 20 के लगभग, और 20 के लगभग आपकी 16 हो गई। ये तो आपका 20 किलो हर्ट्ज है, 16 किलो हर्ट्ज की वजह से कैंसिल, ये इसकी वजह से कैंसिल, ये ओनली इसकी वजह से कैंसिल हो गया। वैसे अपन देखें तो गाइस दोनों ऑप्शन आपके मिलते जुलते हैं, ओनली 2 हर्ट्ज का फ़र्क है यहाँ पे, लेकिन 20 हर्ट्ज के ये ज़्यादा नज़दीक होने की वजह से, 20 हर्ट्ज के आपका ये ज़्यादा नज़दीक होने की वजह से आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बन गया ऑप्शन नंबर बी। दोनों बिल्कुल मिलते जुलते हैं, 2 हर्ट्ज का अंतर है खाली। यहाँ पे ये चार्ट दे रखा है, यहाँ पे देख लीजिएगा, बाकी डिटेल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा से ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, दिखने में बड़ा चौड़ा लंबा दिख रहा है आपको, लेकिन उतना ही इजी क्वेश्चन है ये। देखिए गाइज, मेरे पास में एक M1 kg द्रव्यमान का एक लकड़ी का तख्ता है गाइज, एक तख्ता है मेरे पास में जिसका वेट है M1, क्लियर है गाइज। इसके ऊपर गाइज 5 न्यूटन का बल लग रहे हैं, 5 न्यूटन का बल लग रहा है। तो गाइज ये 10 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से आगे बढ़ता है, तो गाइज इसका जो त्वरण है वो हो जाता है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे गाइज मेरे पास में एक पिंड और है, एक पिंड और है जिसका वेट है M2। इस पर अन्य तख्ता है, इसका जो है इस पर भी गाइज उतना ही बल लगा रहे हैं, समान बल। समान बल का मतलब गाइज इस पर भी आप 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, तो गाइज ये भी आपका इसका जो त्वरण हो जाता है गाइज, एक की वैल्यू हो जाती है 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के आगे से बढ़ता है। गाइज मेरे पास में 2 तख्ते हैं, एक का वेट M1 है, दूसरे का द्रव्यमान आपका दे रखा है यहाँ पे M2। इस पर बल लगाया जा रहा है 5 न्यूटन, इस पर भी बल इतना है, तो इसका त्वरण 10 हो जाता है, इसका त्वरण 20 हो जाता है। यदि दोनों तख्तों को एक दूसरे से बांध दिया जाए, अब गाइज दोनों तख्तों में बांध दूँ तो मेरा द्रव्यमान बन चुका है इनका M1 + M2। यदि दोनों तख्तों को एक दूसरे से बांध दिया जाए तो उन पर समान बल लगाया जाए। अब गाइज उनके ऊपर भी मैं बल लगाता हूँ 5 न्यूटन, क्योंकि इधर भी 5 न्यूटन है, इधर भी 5 न्यूटन है, तो बल इधर भी 5 न्यूटन। समान बल लगाया जाए तो त्वरण कितना होगा? गाइज यहाँ पे मेरे को एक की वैल्यू निकालनी है, ये मेरे को क्वेश्चन दे रखे हैं। गाइज इसको सोल्व करते हैं। गाइज F बराबर होता है M × A से, क्लियर है। अब गाइज यहाँ से मेरा M हो जाएगा F/A, क्योंकि F बराबर M है तो M बराबर F/A। F हो गया मेरा 5 और A हो गया गाइज मेरा 10, तो 5 में 10 का भाग देता हूँ तो 0.5, तो गाइज ये वैल्यू मेरे पास में आ गई 0.5। इसी प्रकार से गाइज यहाँ पे F बराबर M × A होता है, तो M की वैल्यू हो जाएगी F/A से। F गाइज मेरे पास में 5 है, A गाइज मेरे पास में 20 है, तो गाइज ये वैल्यू मेरे पास में आएगी, 5 में 20 का भाग दे लेता हूँ, तो गाइज मेरे पास में यानी 5 का आधा कर देता हूँ गाइज 2.5, यानी 0.25 आएगी मेरे पास में। इसका वेट हो गया गाइज 0.25, ठीक है। ये गाइज मास में आ रहा है मेरा, केजी के अंदर आ रहा है, ठीक है, ये केजी। तो ये वेट कितना हो जाएगा? इन दोनों को मैं जोड़ दूँ, 0.5 + 0.25 यानी 0.75 केजी बन चुका। तो गाइज यहाँ से A निकालना है, तो A बराबर हो जाएगा F/M से, क्योंकि F बराबर M है। F गाइज मेरे पास में 5 है, M मेरा 0.75 है। इस पॉइंट की वजह से ऊपर 100 बन चुका। 25 का भाग गया 4 बार, 25 का गया 3 बार, तो 5 चौके 20/3, तो 20/3 का मतलब 6.67। गाइज आंसर बन जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 6.67। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है गाइज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्रों का कौन सा संयोजन होता है? बालिका की बात हो रही है, गुणसूत्र की पूछी गई है। टोटल गुणसूत्र आपके 46 होते हैं, जिसके अंदर 44 आपके समजात होते हैं, 2 आपके विषमजात होते हैं। ये 2 है विषमजात वाले, यही आपके डिसाइड करते हैं कि मेल होगा या फीमेल होगा। तो गाइज अक्स है तो आपको पता है कि फीमेल होने वाला है, और अक्स वाई है तो आपका मेल हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया बालिका का, तो 44 प्लस आपका अक्स करेक्ट आंसर निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर डी 44 प्लस अक्स।
ऑटोसम्स कितने होते हैं? 44 होते हैं गाइज। ध्यान देना, समजात गुणसूत्र 44 होते हैं, विषमजात गुणसूत्रों की संख्या 2 होती है। जोड़े में पूछे तो गाइज अदा कर दीजिएगा, 22 जोड़ी समजात गुणसूत्रों की संख्या, 22 जोड़ी समजात गुणसूत्र, 1 जोड़ी विषमजात गुणसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, ये भी आपका बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन गाइज, आंसर दीजिएगा क्या आंसर बनने वाला है। यहाँ पे कार्य पूछा गया है, आपको गाइज एफ दे रखे हैं, एफ की वैल्यू गाइज आपको 120 न्यूटन दे रखी है, एफ की वैल्यू दे रखी है। साथ साथ में गाइज आपको हाइट दे रखी है 2 मीटर। तो गाइज आपसे वर्क पूछा गया है, कार्य पूछा गया है। गाइज कार्य हमेशा दिया जाता है mgs से, या गाइज आप बल इंटू विस्थापन से भी दे सकते हो। यहाँ पे गाइज बल तो है, विस्थापन की जगह आप ऊंचाई ले सकते हो। तो गाइज सिंपल सी बात है, 120 इंटू 2 240 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा, 240 जूल। ओके गाइज, सिंपल सी बात है। या तो आप F बराबर mgh वाला लगा लीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा F बराबर हो जाएगा mg या ma/mg। तो गाइज ये वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है mg की वैल्यू, या सिंपल सा F.d भी करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, दोनों से आ जाएगा आपका। चाहो तो W बराबर mgh यूज कर लीजिएगा या W बराबर F.d यूज कर लीजिएगा, दोनों फॉर्मूले बनते हैं कार्य के। तो आंसर बन जाएगा 100 या 240 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका कि दिए गए ऑप्शन में से विषम को छांटिएगा, चांदी, एल्यूमिनियम, कांच या तांबा। तो गाइज ये सभी के सभी आपकी सूचालक है सिवाय एक के। कांच आपका कुचालक हो गया, यहाँ पे इंसुलेटर हो गया, बाकी आपके कंडक्टर हैं। आंसर बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के साथ में। गाइज चालकों में एक्चुअल में होता क्या है, ये आपका संयोजी बैंड हो गया, यानी वैलेंसी बैंड हो गया, नहीं कंडक्शन हो गया, ये आपका कंडक्शन बैंड, ये आपका वैलेंसी बैंड, दोनों एक दूसरे से ओवरलैप रहते हैं। कंडक्शन का मतलब चालन बैंड, ये हो गया आपका संयोजी बैंड। चालक के अंदर आपका दोनों ओवरलैप होता है। अर्धचालक या सेमीकंडक्टर के अंदर ये जो गैप होता है, एनर्जी गैप, वो अप्रोक्सीमेट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और इंसुलेटर के अंदर, कुचालकों के अंदर का ये जो गैप हो जाता है वो आपका ग्रेटर देन 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चला जाता है, अप्रोक्सीमेट 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, या कहीं तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से काफ़ी बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात कर लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या बनेगा। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला यहाँ से आपसे पूछा गया है। गाइज करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सिंपल सा क्वेश्चन है, Na2CO3, जिसको अपन धावन सोडा भी बोल देते हैं, धावन सोडा बोल दीजिएगा इसको चाहिए, सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा बोल दीजिएगा, Na2CO3। इसके विपरीत एक और होता है NaHCO3, जिसको अपन बाइकार्बोनेट बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, या बेकिंग सोडा बोलते हैं, खाने वाला सोडा बोलते हैं NaHCO3 को। सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3। खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है। गाइज आपने धनुष को खींच रखा है, ओके गाइज। तो गाइज ये जो एनर्जी है स्टोर वाली, ये किस में जाएगी, तो ये आपकी गति में बदल जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, चाहे धनुष की हो, चाहे किसी भी स्प्रिंग को आपने दबा रखा है, उसको छोड़ रहे हो, तो स्थितिज ऊर्जा आपकी गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 m/v² से, मास वहाँ पे द्रव्यमान है, v आपकी वेलोसिटी है। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। लोहा है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है, कठोर बनाना है, तो उसमें सोडियम मिलाएंगे, जिंक, तांबा या कार्बन। गैस सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए बी के साथ में कार्बन। कार्बन के अंदर एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टीज पाई जाती है, श्रृंखलन। श्रृंखलन को इंग्लिश में बोला जाता है कैटेनेशन, और इसकी वजह से गाइस ये बहुत सारे यौगिकों के साथ में, प्रकृति के अंदर बहुत सारे ऐसे तत्व यौगिक हैं, उनके साथ में अपने बंध आपस में बना लेती है और बहुत बड़ी श्रृंखला का निर्माण करती है। कार्बन मिलाने से क्या होता है, कठोरता आ जाती है। स्टील के अंदर 2% आपका, स्टील के अंदर 2% कार्बन पाया जाता है। देखिए ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट गाइस गलत है, आंसर दीजिएगा यहाँ पे। परमाणु आकार ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है, टॉप टू बॉटम में जाने पे क्या एटम का साइज बढ़ता है। ऑब्वियसली संख्या बढ़ेगी, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो साइज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ेगा। परमाणु त्रिज्या आमतौर पर बाएं से दाएं घटती है। गाइस बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या एटॉमिक रेडियस घटेगी। रेडियस की बात हो रही है, ओके गाइस, रेडियस की बात हो रही है। तो गाइस यहाँ पे आपसे बताना कि कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है, गलत बताना आपको। गाइस रेडियस घटेगी, इसका मतलब होता है साइज छोटी होती जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता एक समान होती है। गाइस यहाँ पे ग्रुप 1 है, तो क्या जितने भी तत्व है सबकी वैलेंसी एक रहने वाली है। एक तत्व के सभी समस्थानिकों को एक ही समूह में रखा जाता है। गाइस समस्थानिकों को क्या एक ही समूह के अंदर रखा जाता है क्या, तो गाइस यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, ठीक है। एक समूह में इनको नहीं रखा जाता, गलत आपको यहाँ पे बताना है। तो गाइस ऊपर से नीचे जाएंगे तो इसका आकार बढ़ेगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो गाइस आकार घटेगा, रेडियस घटेगी। सभी तत्वों की संयोजकता एक समान होती है एक ही ग्रुप के अंदर, ये समस्थानिक वाला आपका गलत हो जाएगा। समस्थानिक किसको बोलते हैं गाइस, जिसका परमाणु क्रमांक सेम होता है लेकिन जिसका द्रव्यमान अलग अलग होता है, उनको समस्थानिक बोलते हैं।
जिनका परमाणु क्रमांक सेम होता है, जिनका द्रव्यमान अलग अलग होता है, या जिनके अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, जिनके अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है उनको कहते हैं गाइज अपन समस्थानिक। मनुष्य में पाए जाने वाला सब्सटेंस पिगमेंट कौन सा है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है ह्यूमंस के अंदर? हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, मेलेनिन, रोडोप्सिन। गाइज सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1 के साथ में हीमोग्लोबिन। गाइज हीमोग्लोबिन आपका सब्सटेंस पिगमेंट है। इसका जो लाल कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? फेरस की वजह से होता है। ओके गाइज, और जो सब्सटेंस के अंदर है, सब्सटेंस के अंदर किसको बोला जाता है? सब्सटेंस के अंदर बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। पावर हाउस भी बोला जाता है, शक्ति गृह भी बोला जाता है। सारी धातुओं के आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है? गाइज जो भी एल्काली मेटल्स हैं क्या ग्रुप 1 के अंदर है या ग्रुप 2 के अंदर है? पीरियोडिक टेबल के अंदर गाइज ग्रुप 1 के अंदर एल्काली मेटल्स है, क्षारीय धातुएं हैं। ओके गाइज, ग्रुप नंबर 2 के अंदर एल्काली अर्थ मेटल्स हैं, क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु को ग्रुप नंबर 2 के अंदर रखा गया है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, पहले ग्रुप के अंदर क्षारीय धातु को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, NaCl एक लवण बनता है जो क्या होता है? गाइज NaCl किससे बनता है? गाइज एक तो होता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हो गया गाइज? आपके पास में HCl हो गया। एक होता है आपके पास में स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस होता गया गाइज आपका NaOH। गाइज इन दोनों की मैं रिएक्शन करूँ तो मेरे पास में आएगा NaCl प्लस H2O। तो गाइज मैंने क्या लिया? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिया। तो आंसर बनेगा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ऑप्शन नंबर बी। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार का यूज करके। गाइज तीव्र अम्ल की pH होती है यहाँ पे जो 0 के पास में है इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, और गाइज जो 14 के पास में होता है इसको बोलते हैं अपन स्ट्रॉन्ग बेस। अपनी जो स्केल होती है pH स्केल वो होती है 0 से लेकर 14 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, बैटरी टर्मिनल से संबंधित है, चुंबक किससे संबंधित होगा? गाइज आपकी बैटरी होते हैं उसके अंदर टर्मिनल होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, क्लियर है? ये टर्मिनल्स कहलाते हैं। तो चुंबक के अंदर क्या हो गया? चुंबक के अंदर क्या होते हैं गाइज? तो ये आपके अंदर नॉर्थ और साउथ के है, ये सभी के सभी आपके पोल है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा पोल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका यहाँ पे 80 kg, देखिएगा सभी प्रकार के क्वेश्चंस को अपन कवर करेंगे, डोंट वरी। गाइज यहाँ पे आपको मास दे रखा है 80 kg, वेलोसिटी गाइज आपको दे रखी है 60 मीटर प्रति सेकेंड। गाइज यहाँ से आपसे पूछा गया मोमेंटम कितना होगा? गाइज मोमेंटम या संवेग कितना होगा? गाइज एक प्रकार की सदिश राशि है। मोमेंटम दिया जाता है मास इंटू वेलोसिटी के साथ में। मास आपका 80 है, वेलोसिटी आपका 60 है। यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो यूनिट का आपको ध्यान में रखना है। यदि आपको यहाँ पे ग्राम दे रखा है तो गाइज आपको 1000 का भाग देके केजी में बदलना है, ठीक है? ये चीज़ आपको स्पेशली ध्यान रखनी है। तो गाइज इनको मैं कैलकुलेट करूँगा तो गाइज मेरा आंसर निकल जाएगा 4800 किग्रा इंटू मीटर प्रति सेकेंड, या कह दूँ यही यूनिट आ रही है। तो यूनिट देख लीजिएगा, तो 4800 गाइज यूनिट सेम कैसे आ रही है? किग्रा इंटू मीटर प्रति सेकंड सेम है क्या? नहीं, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है, तो अपना -1 वाला आंसर निकलेगा। 4800 किग्रा इंटू मीटर प्रति सेकंड। गाइज 2 बल्ब है मेरे पास में, ओके गाइज, एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता कौन से बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा? तो गाइज स्पेशली ये कंडीशन अपन स्पेशली नहीं बता सकते जब तक अपने को पता नहीं है कि बल्ब आपके सीरीज के अंदर है या बल्ब आपके पैरेलल के अंदर है। गाइज आपको नहीं दे रखा है एग्जाम में कोई भी इस प्रकार से, तो आप गाइज पैरेलल समझिएगा, ऑटोमेटिक पैरेलल समझिएगा, क्योंकि गाइज अपने घरों के अंदर जो भी कनेक्शन होता है, घरों के अंदर गाइज जो भी कनेक्शन होते हैं वो हमेशा पैरेलल के अंदर होता है। ये बल्ब 1 आपका, ये बल्ब 2 है। गाइज अगर पैरेलल में कनेक्टेड है यानी उनके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो आपका हमेशा समान रहने वाला है। इसका रेजिस्टेंस R1 कर दीजिएगा, इसका रेजिस्टेंस R2 कर दीजिएगा। पावर हमेशा किससे दी जाएगी? V²/R से दी जाएगी। वोल्टेज आपका कांस्टेंट हो गया तो पावर हो गया आपका 1/R² के अकॉर्डिंग, क्लियर है गाइज? तो गाइज देखिएगा P = हो गया 1/R², क्लियर है? यानी जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसकी पावर कम होगी, क्लियर है? यानी जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है वो डिम चसेगा, डिम रहेगा। क्वेश्चन क्या है? कौन से बल्ब का प्रतिरोध उच्च है? तो क्या जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा उसकी पावर कम रहेगी, यानी वो कम रोशनी देने वाला है, डिम होगा। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, डिम बल्ब, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसमें ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता है? देखिए गाइज कुछ इस तरीके से कॉलम्स होते हैं, कुछ इस तरीके से पीरियड होते हैं। ये जो खड़ी लाइनें हैं, खड़ी लाइनें को ग्रुप बोला जाता है, ग्रुप को हिंदी में वर्ग बोला जाता है। ये जो इस तरीके की लाइनें होती हैं इनको पीरियड बोला जाता है, हिंदी में इनको आवर्त बोला जाता है, ठीक है? और ये थी मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु भार के ऊपर आधारित थी, परमाणु भार के ऊपर। और कोई जो आधुनिक है, आधुनिक वाली मोजले ने दी थी, और मोजले वाली क्रमांक के ऊपर
आधारित है, परमाणु क्रमांक के ऊपर। तो गाइज यहाँ पे आंसर बनेगा जो ऊर्ध्वाधर कॉलम है, ये जो खड़ी लाइनें हैं, इन खड़ी लाइनों को क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है समूह या ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। एक गेंद की वेलोसिटी आपको दे रखी है गाइज, यहाँ पे आपको वेलोसिटी दे रखी है 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है। गाइज ये आपका इनिशियल वेग है, उसको फेंक रहे हो तो गाइज आपका इनिशियल वेग दे रखा है। ये आपका टी दे रखा है, 3 सेकंड बाद इसके विस्थापन का समय कितना होगा, विस्थापन का मान पूछा गया गाइज। तो गाइज विस्थापन फॉर्मूला हो गया मेरा S बराबर यूँ टी माइनस 1/2 GT²। ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है तो मैंने माइनस कर दिया। प्रारंभिक वेग गाइज मेरा 20 हो गया, टी की वैल्यू गाइज मेरे पास में 3 हो गई, माइनस 1/2 जी की वैल्यू मेरे को 10 दे रखी है, T² गाइज मैं कर देता हूँ, T² हो जाएगा मेरा 3 का स्क्वायर। तो गाइज ये हो जाएगा मेरा 60 माइनस इसका इसमें बगे 5 बार, 3 3 9 9 5 45। गाइज करेक्ट आंसर बनेगा 15। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे न्यूमेरिकल है गाइज। चाहो तो आप फॉर्मूले एक अलग से अपनी कॉपी के अंदर लिख सकते हो एक जगह, ठीक है। जो फॉर्मूले आते हैं डेली बेसिस फॉर्मूले लिखते रहा करो गाइज। आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ में 15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका, मटर के पौधों में पाए जाने वाला गुण निम्न में से कौन सा नहीं है। गाइज मेंडलीव ने मटर के पौधों पे प्रयोग किए थे, मेंडल ने, ध्यान दीजिएगा, मेंडल और मेंडलीव दोनों अलग अलग है। मेंडल ने मटर के पौधों पर प्रयोग किए थे और देमेत्रियो मेंडलीव ने ये पीरियोडिक टेबल दी थी। गाइज मेंडल ने मटर के पौधों का प्रयोग किया था तो गाइज उन्होंने आनुवंशिक नियम दिए थे। क्वेश्चन आ सकता है आनुवंशिक नियम किसने दिए थे, जेनेटिक रूल है, आनुवंशिक नियम किसने दिए, नियम दिए थे गाइज मेंडल ने। क्वेश्चन आ सकता है कि आनुवंशिक शब्द किसने दिया, आनुवंशिक शब्द दिया था वाटसन ने। क्वेश्चन आ सकता है कि आनुवंशिक कोड किसने दिया, तो आनुवंशिक कोड दिया था हरगोविंद खुराना ने आनुवंशिक कोड दिया था। क्वेश्चन है मटर के पौधों में पाए जाने वाला गुण निम्न में से कौन सा नहीं है, तो गाइस झुर्रीदार बीज वाला आपका गुण नहीं है, बाकी हरी फली, गोल बीज, ये सभी की सभी प्रॉपर्टीज है। गाइज ये था मेरा सेट नंबर 5, 125 क्वेश्चन अपन कवर कर चुके और गाइज पूरे क्वेश्चन इस सीरीज के अंदर वही करवाऊंगा आपको जो रेलवे की ऑनलाइन एग्जाम से पूछे गए हैं। गाइज वीडियो पसंद है लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तक अपन ज़्यादा आगे नहीं बढ़े हैं, कंटिन्यू देखते रहिएगा ताकि आप लोगों की साइंस अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनते रहेगी। गाइज धन्यवाद, थैंक यू, बाय।